We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी से जुड़े जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में और अगला वीक का ट्रेंड कैसा हो सकता है उसके बारे में। उससे पहले जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी जंप कर चुका है 6.55 बिलियन डॉलर से और टोटल है 6.63 बिलियन डॉलर्स। और ये न्यूज़ कब निकल कर आया? जो लास्ट वीक का डेटा है आरबीआई ने उसको पब्लिश किया है। और वहीं हम देखें तो आप देख सकते हैं फॉर द वीक एंडेड मार्च 1 फॉरेन करेंसी एसेट जो एफसीए है वो 6.043 बिलियन से अप जा चुका है। एक मेजर कंपोनेंट होता है ये रिजर्व्स का, और जो कि इंक्रीज हुआ है 6.043 बिलियन डॉलर से, और ये इंक्रीज होकर अब 554.231 बिलियन डॉलर हो चुका है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ सामने रखी गई है। अब इससे आगे क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो भी हम जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि इस न्यूज़ में आगे क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व का हाईएस्ट पीक था वो आया था अक्टूबर 2021 में। आपको याद होगा कि वो एक कोरोना का फेज चल रहा था और उस समय हमारे जो ट्रेड्स हो रहे थे वो मिनिमल थे, लेकिन हमारे करेंसी रिजर्व्स बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उस समय डायस्पोरा से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था। और उसके बाद से हमारा डिक्लाइन होने लगा, और हमारा ही नहीं सारे विश्व का धीरे धीरे फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हुआ। रीज़न साफ है क्योंकि उसके बाद से हमास का प्रॉब्लम सामने आया था, हमास इजराइल। फिर इसके अलावा रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो सामने आया था। इससे ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था और धीरे धीरे हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन होना चालू हो गए थे। लेकिन पिछले 2 वीक में अब सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हम लोग ग्रो तो कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 वीक में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस है, और जिसके वजह से हमारा जो डेटा है वो अब बढ़ते जा रहा है फॉरेक्स रिजर्व में। वहीं बात करें तो इस न्यूज़ में आगे क्या है, तो देखिए रिजर्व्स ने एक सेंट्रल बैंक डिप्लॉयड द किटी टू डिफेंड द रूपी एमिड प्रेशर्स कॉज्ड मेजरली बाय ग्लोबल डेवलपमेंट सिंस लास्ट ईयर। यानी कि पिछले साल से जो भी ग्लोबल डेवलपमेंट हुए हैं, अभी हमारा जो डेटा आता है वो डायरेक्टली इफेक्टेड रहता है। चाहे किसी भी कंट्री का डेटा हो, डायरेक्टली इफेक्टेड रहता है ग्लोबल प्रॉब्लम से, ग्लोबल सिचुएशन से। इसके वजह से जब से पिछले साल से थोड़ी शांति मेंटेन हो रही है। हालांकि आपको भी पता होगा कि अभी रसिया में प्रॉब्लम चल ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी वहाँ पर युद्ध एकदम शांत स्तर पर चला गया है। इसके वजह से अब धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ने की वजह से अभी हमें ग्लोबल प्रॉब्लम से हिट बहुत कम लग रहा है। इसके वजह से अब हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है इस क्षेत्र में, हमारे डेटा के क्षेत्र में, हमारे फॉरेन करेंसीज के क्षेत्र में, इसके वजह से अब हमारा सस्टेनेबिलिटी बढ़ रहा है और हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और डायरेक्ट इफेक्ट पड़ना धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं बात करें तो 1 मार्च को जो वीक एंड हुआ और फॉरेन करेंसी एसेट्स जो हैं उस समय 6.043 बिलियन डॉलर से बढ़कर 554.231 बिलियन डॉलर हो गए हैं। इस डेटा में बताया गया, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं एक इफेक्ट तो साफ नज़र आया कि गोल्ड रिजर्व भी इंक्रीज हो गए हैं 569 मिलियन डॉलर से, और टोटल अब हो गया है 48 बिलियन डॉलर। इसके वजह से अब आने वाले समय में हमारा जो भी इंडिसेस हैं, या तो गोल्ड के इंडिसेस हैं, या तो बैंक निफ्टी के इंडिसेस हैं, या फिर फिनांस के जो इंडिसेस हैं, अभी वो सडन चेंज दिखाएंगे और ग्रीन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आता है मार्केट में तो उसमें आपको ग्रीन तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो हमारा एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट, एक्स्ट्रा पैसा जो हम लोग निकाल सकते हैं अपने रिजर्व के अलावा, वो थोड़ा डाउन चला गया है क्योंकि जैसे जैसे आपका रिजर्व बढ़ता है आपके ड्राइंग राइट्स कम होते हैं। और जब किसी कंट्री का ड्राइंग राइट हाई रहता है, यानी कि आप समझ सकते हैं उस कंट्री के पास अभी सिचुएशन थोड़ा ख़राब चल रहा है। बात करें इसका बैंक निफ्टी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 7 मार्च का ये चार्ट है। 7 मार्च में आप देख सकते हैं 48,000 के आसपास बंद हुआ था मार्केट, और वहाँ से डाउन जाते जाते ये 47,965 पर क्लोज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लोजिंग डे था, एक्सपायरी डे था एफएनओ का उस दिन। अब इसके वजह से मार्केट थोड़ा प्रेशर में था, दबा के सेलिंग हुई, और इसके भारी बिकवाली के चलते
हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन चला गया। पर वहीं बात करें पूरे वीक की चार्ट की, तो आप देख सकते हैं पूरे वीक के चार्ट में कि अभी ये मार्केट 46,500 से उठकर 47,900 के आसपास तक चढ़ गया था। इसके अलावा जो पीक आया था दोस्तों, आप देख सकते हैं 48,000 को भी टच किया इसने। ये पॉइंट जो है इसने 48,100 तक का भी पॉइंट टच किया। अभी जो सिचुएशंस आ रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अब बैंक निफ्टी का समय है, अभी ये और ऊपर जा सकता है और आने वाले समय में 48,500 को बहुत ही जल्द टच करेगा। ये जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं इसके वजह से तो आप बैंक निफ्टी में बिल्कुल इन्वेस्ट हो सकते हैं और बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाकी इंडिसेस भी ग्रीन में ट्रेड करेंगे इन न्यूज़ की वजह से, तो आप इन सारे इंडिसेस में इन्वेस्ट करिए और बढ़िया रिटर्न कमाइए। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में यहीं तक। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।